ठीक है, सीमा हैदर गलत नहीं है, सीमा हैदर की गलती नहीं है। आज आप लोगों को बता देती हूं, ये गलती जो योगी सरकार है उसकी है। क्यों? आप कहोगे योगी सरकार की क्यों गलती है भाई? इसलिए गलती है कि सीमा हैदर योगी सरकार को नजर नहीं आ रही। सारे माफिया नजर आ रहे, सारे उग्रवादी नजर आ रहे, लेकिन वो औरत कहीं भी नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक भी। दूसरी बात, दूसरा गद्दार जो हमारे देश का है, सीमा हैदर के अलावा जो हमारे देश का गद्दार, वो है सचिन, यानी कि सचिन मीना। एक नंबर का गद्दार, एक नंबर का घटिया, एक नंबर का घटल्ला। ठीक है, वो एक नंबर का घटल्ला है, उसने ही सीमा हैदर को पार कराया। सीमा हैदर की कोई गलती नहीं है। सीमा हैदर 420 औरत है, लेकिन वो गलत नहीं है। उसको घुसाने वाला भारत के अंदर जो बैठा हुआ है नाग, वो है सचिन मीना। जो नाग है वो असली सचिन मीना है। सचिन मीना ने अपने फायदे के लिए उस औरत को इस्तेमाल किया, उस औरत के बच्चों को इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। तो एक नंबर की 420, एक नंबर की घटल्ली औरत, उसका कोई मान धर्म नहीं। जो घटिया औरत होती है वो ऐसी होती है। सीमा हैदर को हम कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया सीमा हैदर तो दूध की धूली है, सीमा हैदर तो बहुत अच्छी है। सीमा हैदर गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसको लेके आया ना वो गलत है। भारत में सीमा हैदर को क्या पता कहां पर क्या होता है। जो जिसने घुसाया है, नकली आधार कार्ड बनवाए हैं, तो जो लेके आया है, यानी कि लेके आने वाला कौन है? उसको सचिन का बाप, सचिन का जीजा, सचिन का पूरा परिवार सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान से भारत आए हैं। उन्हीं लोगों ने सीमा हैदर को इतना बढ़ावा दिया है। एक बार बताइए, सीमा हैदर की वैल्यू है हमारी बराबर बैठने की? है उसकी वैल्यू? जो वो हमारी दुकान चलाएगी, उसकी अपनी दुकान ठप पड़ी है, अपनी दुकान चला ले। मैं कहती हूं 2 वक्त की रोटी जाकर कमा के खिला दे, अगर यार ना दे ना उसके, अगर यार ना दे, यार और प्यार ना हेल्प करें तो भूखी मर जाएगी, भूखी। जो फंडिंग आ रही है सारी दुनिया जान रही है, फंडिंग कहां कहां से आ रही है, सबकी नजर है उस पर। नमस्ते जी, नमस्ते। फंडिंग पे सबकी नजर है, फंडिंग कहां कहां से आ रही है, कितनी आ रही है। हम आपस में एक दूसरे से गुथ रहे हैं, मर रहे हैं। सीमा हैदर आज अगर रईस बनाई है तो ये पब्लिक ने बनाई है, और जो पब्लिक है जो सीमा हैदर का नाम लेती है, सीमा हैदर आज भी हमारे पैरों की धूल थी और कल भी रहेगी। वो कभी भी वो नहीं बन सकती जो एक अच्छी सभ्यता नारी होती है। वो सिर्फ भगौड़ी रहेगी, जो भग के आई है अपने देश से, तारों के नीचे से निकल के, और दूसरे का मांस खा के, दूसरे अपने पति को झूठा ठहराया, अपने देश को झूठा ठहराया, मोहल्ले को झूठा ठहराया, हर चीज पे झूठ बोला उसने। तो देखिए वो औरत किसी की नहीं हो सकती। मैं तो उसको किसी की नहीं मानती हूं, और जो अपने देश की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पर सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बढ़िया सारे रहते हैं और मस्त रहते हैं, मस्त स्वस्थ एकदम बढ़िया। तो हम बिल्कुल भी किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं भैया वो अच्छा है वो बुरा। देखिए सीमा हैदर की कोई गलती नहीं है। तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, मैं अभी इस बात का जवाब बिल्कुल दूंगी। पहली बात तो सचिन किसी कवारी लड़की को भगा के नहीं लाया, ना शादी करके लाया। सचिन किसी कवारी लड़की से शादी करके नहीं लाया। अगर बारात जाती, शादी होती, वो आती यहाँ पर, यहाँ शादी होती तो हम समझ जाते। देखिए पहले वो 4 बच्चों की माँ थी, ठीक है, 4 बच्चों की माँ थी, किसी की पत्नी थी, किसी के घर की बहू थी, किसी की बेटी थी, बहुत सारी चीजें थी। रही बात सचिन की जीजा की, तो आप लोगों को ये बता देती हूँ, सचिन पता नहीं सचिन जीजा बना है या सचिन के जीजा बना है कोई, ये हमें नहीं पता। सचिन जीजा किसी का नहीं बना, वो जीजा बनने लायक भी नहीं है। हाँ बनेगा जीजा, जेल में जाएगा, जेल में जरूर जीजा बनेगा। वो उसको जेल में भेजेंगे, जब हमारी सरकार की आंख खुलेंगी, सरकार उसको जेल भेजेगी, तो सचिन जीजा जरूर बन के जाएगा। सचिन की जरूर खातर पानी होगी जेल के अंदर, और सचिन को जेल जाना ही पड़ेगा। रही बात नेपाल तक वो सीमा हैदर आई, सीमा हैदर को नेपाल से आ गए, सचिन ने रास्ता दिखाया, नकली आधार कार्ड बनवा के लेके गया, यहां से धोखा दिया हमारे भारत की सरकार को, भारत के लोगों को अंधा बना दिया सबको, और एक 4 बच्चों की मां को उठा के लेके आ गया। हम तो ये कह रहे हैं भैया रुको, हम तो ये कह रहे हैं सचिन अगर इतना ईमानदार था तो किसी लड़की से प्यार करता ना, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते, उस लड़की को लेके आता, शादी करता उससे, उसको वीजा से लेके आता, बिल्कुल हम इज्जत करते। हम कहते हैं सीमा हैदर की भी हम इज्जत करते अगर वीजा से आती तो। थैंक यू रूपाली। तो सीमा से भी हम बिल्कुल प्यार करते अगर हमारे देश में ऐसे नहीं आती जैसे आई है। देखिए ये नहीं है कि कोई सीमा हैदर पहली बार भारत में आई है, सीमा हैदर पहली बार भारत में नहीं आई है। सीमा हैदर से भी पहले बहुत लोग आ चुके हैं, लेकिन सीमा हैदर का जो गलत काम है, गलत तरीके से आना, वो गलत है। तो भाई देखिए आदमी कहता है ना, अगर भाई ये गद्दार है, देखिए गद्दार सीमा हैदर नहीं, गद्दार लप्पू है।
लप्पू का पूरा खानदान है जो हमारे भारत में जिन्होंने गंद फैलाया है। सीमा हैदर का क्या है, सीमा हैदर को तो देखिए आना था और उसको लप्पू झप्पू जैसा एक मुर्गा चाहिए था। वो मुर्गा उसने फंसाया और मुर्गे के साथ सीधी चली आई भारत में। तो ऐसे मुर्गे की तलाश थी उसको, ऐसे मुर्गे को तो तलाश में करके बैठी हुई थी वो। अब भाई देखिए मुझे तो ऐसे मुर्गे की तलाश है और ऐसे मुर्गा चाहिए था उसको, सीमा हैदर को, तो आ गई वो। तो देखिए मुर्गा है ये और कुछ नहीं है। रही बात, ये जरूर है सीमा हैदर ने एक लप्पू को रईस बना दिया। तो भाई देखिए सचिन अगर ईमानदार होता तो सीमा हैदर को धोखा नहीं देता, जबकि पता है अब उसके 4 बच्चे ऐसे हो रहे हैं, फूंक मारो तो बच्चे उड़ जाएं। बेचारे बच्चों में भी बिल्कुल जान नहीं। लड़का तो इतनी टेंशन ले रहा है, उसका इतनी टेंशन में लड़का रहता है कि लड़के का दिमाग नहीं काम करता। बड़ी वाली लड़की बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, बड़ी भारी टेंशन ले रही है लड़की। तो भाई 2 बच्चे देखिए बड़े हो गए हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। माँ की आस की कमी नहीं हो रही है। अरे माँ सोच रही है हो मेरा मकान बन गया, अभी छोटा लग रहा है मुझे, छोटा कमरा है। अब एक बार बताइए, जिस कमरे के लिए भीख मांग रही थी, ये कह रही थी जितने भी देशवासी हो मेरे पति की मदद करो, मेरा पति बिल्कुल देखिए एकदम बेचारा रोड पे है और मेरे पति की कोई हेल्प करे। जब अपने पति की ये औरत भीख मांगकर हेल्प मांग रही थी सीमा हैदर, उस टाइम ना तो इसको देशवासी खराब लग रहे थे, ना देश का कोई भी खराब लग रहा था, ना कमरा छोटा लग रहा था। उस टाइम तो ये लग रहा था छोटा बड़ा कमरा जैसा भी बन जाए बस। पर भैया उसी सीमा को हमारे देश के जितने भी बहन भाई हैं सबने रईस बना दिया है। और सीमा हैदर को हमारी पुलिस ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे भाई देखिए कानून ने, सरकार ने मिलकर उसको आज करोड़पति बना दिया। देखिए सरकार अगर कदम नहीं उठाएगी तो सीमा हैदर ना यहीं बस जाएगी। देखिए मकान तो बन गया, लगभग तैयार हो गया उसका मकान। और मैं आज आपको बता देती हूँ कुंदन भाई, कम से कम करोड़ों का मकान है जिसमें सीमा हैदर जाके बसेगी। तो बड़े अफसोस की बात है कि एक पाकिस्तानी औरत के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है, करोड़ों रुपए सीमा हैदर पर इतना खर्च कौन कर रहा है, ये सोचने वाली। भगवान बताएगा, टाइम बताएगा, ऊपर वाला बताएगा। देखिए सीमा का क्या होना है क्या नहीं होना है। वो तो एपी सिंह है, फिर भी सीमा हैदर को बहुत बचा रहा है सच में। अगर आज एपी सिंह इनको इतना ना संभाले, इतना ना करे, तो ये कब के तो मकान दिखा देते। सीमा हैदर ने जब गाड़ी के लिए बोला था ना मेरी गाड़ी आ गई है, तभी एपी सिंह ने धमका दिया था, इनको डांट दिया था। अब तुम इस केस को ना खराब करोगे, ये गाड़ी बंगला ये वो ज्यादा शान दिखाने की जरूरत नहीं है, केस को खराब मत करो। तो तब जाकर नहीं ये कंट्रोल में आए थे। नहीं है ये तो जन क्या क्या दिखा देते पब्लिक को। सीमा ने तुम्हारी दुकान चला रखी है, हाँ भाई ये तो है। सीमा ने हमारी दुकान नहीं चला रखी, हम टैक्स भर के सीमा हैदर का जहन भरते हैं, ये सोच लो। वो खाती है फ्री फंड में अपने बच्चों को लेके, हम टैक्स भरते हैं। और सीमा की क्या औकात जो हमारी दुकान को चला जाए, अपनी दुकान को चला ले वही बहुत है। वो तो सीमा हैदर के यार हैं जो आज सीमा हैदर की इतना ख्याल रखते हैं। और सीमा हैदर का जो फंडिंग आती है विदेशों से, उससे थोड़ा बहुत उसका सही हो रहा है। नहीं सीमा हैदर की क्या औकात जो हमारे भारतीयों का पेट भर दे, उसकी